student, we are again chapter first food and human health part third. प्रीवियस क्लास हमने पढ़ चुके हैं कि हमें वाटर के इंपोर्टेंस क्या आते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट में पढ़ा था malnutrition, फिर सेकंड में हमने पढ़ा था वाटर के यूजेस, और अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें पढ़ेंगे टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक का मतलब होता है हार्मफुल, और सब्सटेंस मतलब ऐसे कि पदार्थ हो सकते हैं जो हमारे क्या हो सकते हैं हार्मफुल। तो फर्स्ट बात करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे गुटखा, टोबैको, अल्कोहल, अफीम एंड मिसयूज ऑफ मेडिसिन, और लास्ट में हमारा जो बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल इफेक्ट होता है एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, यानी हम जो भी खाना या ड्रिंक वगैरह जो भी हम लेते हैं उसमें मिलावट होती है तो भी हमारे ह्यूमन हेल्थ में क्या होता है उसका इफेक्ट होता है। इसलिए आज हम इस टॉपिक पर कंप्लीट करेंगे ताकि हमारी चैप्टर आज का हो जाए कंप्लीट हो जाए। सो देन स्टार्ट करते हैं फूड एंड ह्यूमन हेल्थ लास्ट पर। फर्स्ट हमारा था टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारे लिए किसी न किसी रूप में मिलते हैं और वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं हार्मफुल हो सकते हैं। जिसमें फर्स्ट होता है गुटखा, जिसमें आपने कई बार कहीं से शॉप पर जाते हैं वहाँ पर बहुत सी जगह ऐसे कई सारे गुटखा प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो आपको जो कई बार आप देखते भी होंगे, जो लेबर्स वगैरह है या जो डेली रूटीन वर्कर्स हैं जो कई बार अपने आप को एनर्जेटिक दिखाने के लिए गुटखा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, लाइक दैट मिराज, नटखट, ऐसे बहुत सारे डिफरेंस मिल सकते हैं। सो नॉट वी डिस्कस दिस। तो गुटखा मिक्सचर ऑफ सुपारी, कैचू, लाइम, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, मेटल एंड टोबैको। यानी कि गुटखा में क्या यूज होता है, सुपारी जो नॉर्मल हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती, बट जब गुटखा यूज होती है तो कैचू एक स्पेशल एलिमेंट आता है जो कि गुटखा को क्या बनाता है अलग डिफरेंट बनाता है। फिर लाइम मतलब चूना, सिंथेसाइज्ड फ्रेगनेंस, उसमें डिफरेंट टाइप की सुगंध भी आती है जो क्या करती है गुटखे की फ्रेगनेंस को इंप्रूवमेंट करती है, और मेटल भी उसमें मिक्स होता है, और लास्ट हानिकारक इंपोर्टेंस टोबैको। जो ये चीजें सब होती है वो गुटखे को क्या बना देती है हम सबके लिए हार्मफुल बना देती है। सही बात, मोस्टली यूज्ड इन विलेज, और गुटखा सबको पता है आजकल सिटी में हाई रेटेड जो लोग होते हैं वो भी हाई क्वालिटी वाले गुटखा खाते हैं, और नॉर्मल जो होते हैं वो लो क्वालिटी वाले गुटखा खाते हैं। गुटखा एवरी जगह लोग यूटिलाइज करते हैं, भले विलेज हो या सिटी, बट कॉज क्या है इकोनॉमिकल लॉस, यानी इससे हमारे लिए क्या नुकसान होता है। अगर आप खाते भी हो तो आपके लिए क्या होती है इकोनॉमिकल लॉस एज वेल एज फिजिकल लॉस, क्योंकि गुटखा खाने से किसी को आपने देखा नहीं होगा कि वो गुटखा खाने से हेल्थी हुआ हो या उसने ज्यादा एनर्जी आई हो या ऐसा कुछ भी हुआ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गुटखा एज ए हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड सो दैट फिजिकल लॉस एंड आल्सो कंपेयर टू इकोनॉमिकल लॉस। और साइड इफेक्ट क्या होता है गुटखा से, जॉ लॉक, हार्डनिंग ऑफ मसल्स ऑफ जॉ। ज्यादा गुटखा यूटिलाइज करने से हमारी बॉडी में जो जॉज होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं धीरे धीरे उनकी मसल्स क्या होती है हार्डनिंग हो जाती है, और लास्ट में क्या होता है जॉ लॉक हो जाता है। जॉ लॉक मतलब कि सबके लिए नॉर्मल है, चेक करें तो अपने किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का जो होगा जॉ होगा तो लगभग फिंगर जितनी फॉर उसकी अकॉर्डिंग टू हाइट शेप उसकी फॉर फिंगर इजीली किसी जॉ में चेक की जा सकती है कि वो उसकी जॉ एकदम कंप्लीट है। जिसकी जो फॉर फिंगर कंप्लीट नहीं आती है तो उसकी बॉडी में जॉ धीरे धीरे क्या होते जा रहा है हार्डनिंग डे बाय डे कन्वर्टिंग हो रहा है। सो दैट और कार्सिनोजेनिक मटेरियल आल्सो यूज्ड, और कार्सिनोजेनिक एक प्रकार का कैंसर एलिमेंट है जो कि अगर गुटखे में पाया जाए रूटीन टाइप में अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए माउथ कैंसर, टंग कैंसर या लंग कैंसर, ये सारे कैंसर इसी कार्सिनोजेनिक मटेरियल जो गुटखे में यूज होता है उससे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ये है गुटखे का जो टॉक्सिक है जो हमारे लिए क्या होता है हार्मफुल। नेक्स्ट पढ़ते हैं टोबैको। तो टोबैको से एवरीवन विजिटेड, सभी लोगों को पता है कि टोबैको क्या होता है, सबने देखा तो नहीं होगा, लोगों यूज करते हुए देखा होगा, जैसे कि निकोटिना व टोबैकम ऑफ, ये निकोटिना फैमिली से है जो इसके निकोटिन टोबैकम ये इस प्लांट का नाम है जो किसका है सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। सोलेनेसी फैमिली में प्लांट होता है जिसका नाम क्या है निकोटिना टोबैकम, जिससे हमें टोबैको जो प्रोडक्ट है वो हमें गेन होता है, और इसमें 1.8 अल्कलॉइड निकोटिन क्या होता है प्रेजेंट होता है। अलग अलग क्वालिटी के अल्कोहल होते हैं जो हमारे लिए क्या होता है हार्मफुल होता है, जिसमें कितना 1.8% निकोटिन होता है इस प्लांट में होता है। साथ साथ यूज्ड इन पान, जो लोग अपने शौक के लिए पान भी खाते हैं, गुटखा, स्नफ पाउडर, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार और हुक्का, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो अपने आप कभी दिखावे के लिए या शौक के लिए इन चीजों को यूटिलाइज करते हैं, और वो डे बाय डे अपनी बॉडी के साथ क्या करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो दैट ये सारी चीजें लोग बड़ी शौक है दिखावे के लिए खाना जरूर पसंद करते हैं, बट धीरे धीरे उनकी फिजिकल क्या होती है उनसे लॉस ही होती है। ऐसे दिखावे के लिए खाने से उनको कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बट डे बाय डे उनकी जब रूटीन हो जाती है तो उनके लिए क्या होता है हार्मफुल इफेक्ट होता है।
और हार्मफुल इफेक्ट फर्स्ट क्या आता है, प्रोबेबिलिटी माउथ टंग थ्रोट एंड लंग कैंसर। श्योरिटी टॉबैको खाने से किसी को मिठाई तो मिलेगी नहीं या किसी का फायदा तो होगा नहीं, श्योर से वो अपने लिए किसको इन्वाइट कर रहा है, कैंसर को इन्वाइट ही करेगा। नेक्स्ट, टोबैको मेक थिकनेस द बाउंड्रीज ऑफ आर्टरीज, दे रिजल्ट हाई बीपी एंड हार्ट बीट। और टोबैको जब हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है तो हमारे ब्लड को पंपिंग करने वाली आर्टरीज होती है उनको क्या बनाता है, थिकनेस यानी काफी हेल्थी मोटा बना देता है, ताकि ब्लड को कंटिन्यू लॉन्ग प्रोसेस तक कभी भी पंपिंग ना कर सके। जब पंपिंग ब्लड नहीं हो पाता उसी साइड इफेक्ट से हमारी क्या होती है, हाई बीपी हो सकती है या हार्ट बीट कभी कभी ज्यादा वर्कआउट करने से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। उसका रीजन क्या है, ज्यादा से ज्यादा टोबैको को हमारी बॉडी में इंदाज होना। फिर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट रेट स्लो डाउन। अब जो लेडीज होती है अगर वो भी अगर टोबैको जो है यूटिलाइज करती है, लाइक हमारे इंडिया में कम करती है, इंडिया में विलेजेस में ज्यादा करती है, बट फॉरेन में ज्यादा हम टोबैको कई वुमेन्स यूज करती है तो उनकी जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा क्या होता है, आफ्टर मैरिज एम्ब्रियो जो प्रोडक्शन होता है वो में काफी ज्यादा स्लो होता है या फिर वो होना ही बंद हो जाता है। ये भी टोबैको का साइड इफेक्ट है। फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन सिगरेट फूड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ RBC। जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड कार्बल्स होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। बट अगर सिगरेट आप ज्यादा पिएंगे तो सिगरेट से हमारी बॉडी में कौन सी गैस कन्वर्ट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट होती है, जो कि क्या करती है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन RBC की होती है वो क्या करती है, डे बाय डे डिक्रीज करती है। और आफ्टर ऑल वो धीरे धीरे हाई बीपी लो बीपी या हार्ट बीट को कन्वर्ट करने में या स्लो करने में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो दैट वापस बीड़ी सिगरेट स्मोक कंटेनिंग निकोटिन आल्सो इफेक्ट नियर पीपल। और बीड़ी सिगरेट जो लोग स्मोकिंग करते भी हैं तो उनके जो नेबरिंग जो लोग बैठे होते हैं उनको भी उसका साइड इफेक्ट होता है और हो सकता है कि काफी होना या स्नीजिंग होना या किसी से साइड टाइप की एलर्जी होना, ये सारे प्रोडक्ट भी लोगों में देखने को मिलता है क्योंकि ये सब जो पीते हैं वो भी उनको भी हार्मफुल है और जो कंज्यूम या स्मोकिंग नहीं करते हैं जो नेबर भी होते हैं उनके पास में भी होते हैं उनको भी क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि इन चीजों से आप हमेशा दूर बने रहें। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास में अल्कोहल। अब अल्कोहल से आज कोरोना ने सबको अल्कोहल का परिचय करवा आइडेंटिफाई करवा दिया है क्योंकि जो हम यूटिलाइज कर सैनिटाइजर उसमें भी सम परसेंट तक अल्कोहल यूटिलाइज किया जाता है। सो दैट अल्कोहल की बात करें तो सबसे इफेक्टिव अल्कोहल होता है एथिल अल्कोहल, जिसे C2H5OH फॉर्मूला जनरेट करते हैं और ये मोस्टली यूज किया जाता है अल्कोहल। जो अल्कोहल होता बनाया गया था वो काफी ज्यादा फायदे बेनिफिट के लिए बनाया गया था किंतु हमने उसका अच्छी चीजों का हमने क्या किया, मिस यूज किया है। सो दैट अल्कोहल पहले लगाया जाता था ताकि किसी की चोट लगी हो और उसका अगर छोटा सा ऑपरेशन करना हो तो उससे वो क्या था, बेहोश हो जाता और बेहोश करने के बाद उसको इजीली ट्रीटमेंट किया जा सकता। तो बाद में हमने उसे क्या किया, अपने हैबिट के लिए, दिखावे के लिए, शौक के लिए हमने उसका यूटिलाइज किया जो हमारे लिए डे बाय डे क्या बन जा रहा है, प्रॉब्लम बनता जा रहा है। थर्ड पॉइंट आता है अल्कोहल, जिसके हार्मफुल इफेक्ट लिवर एक्स्ट्रा अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद लिवर क्या होता है, काफी फैटी हो जाता है और फैटी लिवर होता है जो हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में और बहुत सी दूसरी प्रोसेस को क्या करता है, सर्वर को स्लो कर लेता है। सो दैट अल्कोहल हमारे लिवर को फैटी बना देता है। फिर अ पर्सन लूजेस हिज बॉडी कंट्रोल एंड वर्क एफिशिएंसी डिक्रीज। और अल्कोहल लेने वाले ऐसा कभी नहीं सुना होगा उसने वर्कलोड ज्यादा किया तो उससे क्या होता है, बॉडी कंट्रोल भी उसकी कमजोर हो जाती है, अपने आप को माइंडली कंट्रोल नहीं कर पाता और वर्क प्रोसेस भी क्या होती है उसकी स्लो हो जाती है। फिर मेमोरी पावर आल्सो वीक एंड नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड, यानी कि श्योर है कि माइंड पावर है, मेमोरी पावर होगी वो भी क्या होगी, अल्कोहल से कमी होने वाली है। किसी मेमोरी बढ़ती तो है नहीं, हाँ एक बात है कि वो अपनी ओल्ड मेमोरी को ज्यादा मोटिवेट अलर्ट कर लेता है और उसी में वो हैप्पीनेस रहता है, बट उसकी जो करंट मेमोरी होती है वो काफी क्या होती है, लॉस हो जाती है, उसका नर्वस सिस्टम उससे क्या होता है, डैमेज होता है। और अ पर्सन लॉसेस हिज सोशल स्टेटस। और आपने कभी भी देखा होगा कि अल्कोहल यूज करने वाला व्यक्ति आपका सोशल स्टेटस काफी ज्यादा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी अल्कोहल लेते हैं उनकी सोशल स्टेटस एंड ही बिकम्स इकोनॉमिकली वीक, और हमेशा सोशल स्टेटस भी डाउन होता है और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी क्या होती है, उसे कमजोर होती है। तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल आपने कई बार विलेजेस में कई ट्रेडिशन में यूज करते हुए देखा होगा, ऐसे ट्रेडिशन यूज भले करते हैं बट उसका साइड इफेक्ट हमेशा सोशल स्टेटस और इकोनॉमिकली वीक, ये पॉइंट हमेशा उनके लिए एवरेज रहेगा। उनका किसी स्टार्टअप बढ़ाने के वो अल्कोहल यूज करता है, उसका स्टार्टअप बहुत बड़ा है कि वो काफी ज्यादा देखो कितनी ड्रिंक्स यूज करता है, कितने ऐसा कभी नहीं होता, बट ये हमारे लिए हमेशा क्या होता है, हार्मफुल ही होते हैं। और लास्ट इसका फर्स्ट पॉइंट है अफीम, जो कि अल्कोहल की तरह आज भी विलेजेस में सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला, अगर हम यूटिलाइज करें तो उसे हम कहते हैं अफीम को। तो अफीम एज ए सबसे लार्जली यूज इज इन विलेजेस एज ए ट्रेडिशन,
क्यों दिखावे के लिए भी हम यूज करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेडिशन ऑफ ऑफरिंग अफीम इन विलेजेस लाइक दैट हैप्पीनेस की मीटिंग हो या सैडनेस की मीटिंग हो या किसी भी टाइप की मीटिंग हो, मोस्ट ऑफ द विलेजेस में एक ट्रेडिशन है जिसे हिंदी में मंदवार कहते हैं। मंदवार के लिए अफीम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला हमारा विशेष कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन स्टेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अफीम के बारे में। सो दैट ऑब्टेन फ्रॉम फेवेबर सोनिफर, तो आपको प्लांट का नाम याद होना चाहिए कि फेवेबर सोनिफर जो प्लांट है उससे अफीम हमें मिलता है। अफीम में दूसरे जितने भी हमने टॉक्सिक पढ़ा उससे सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि इसमें 30 टाइप्स के एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, यानी 22 में कम देखें तो अफीम में सबसे ज्यादा 30% 30 टाइप्स के क्या होते हैं एल्कलॉइड्स। मतलब होता है जिससे हमारे लिए बॉडी में क्या होती है, अम्ल की मात्रा बढ़ती है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करती है। सो दैट लाइक मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमिफेरम, पेपरम, ये सारे क्या डिफरेंट टाइप्स के एल्कलॉइड्स है जो हमारे लिए बॉडी में किस प्रकार से हमारे हार्मफुल होते हैं। तो ये चीज आपको लगभग ये याद करनी चाहिए। फिर ट्रेडिशन हो गया कि ट्रेडिशन के नाम पर हम कई बार गांव में जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं वो इसी ट्रेडिशन का मिसयूज करते हैं, जो कि हमारे लिए आज भी कई जगह सोसाइटी ने बैन भी किया है, बट भी आज भी राजस्थान में ऐसे कई आप ऐसे बात देख सकते हैं जहां पर ट्रेडिशन के रोल में अफीम को सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाने वाला है प्रोडक्ट। फिर रूरल एरिया मदर हाउस यूज टू स्लीप चल रहा था। कई बार रूरल एरिया में अफीम अवेलेबल घर में अवेलेबल होता है। कई बार ऐसी मदर्स भी होती है जो चिल्ड्रन को रात को स्लीपिंग करने के लिए क्या करती है, सम पार्ट ऑफ अफीम यूज करती है ताकि रात में वो वायलेंस ना करे और इजीली स्लीप कर ले। और मोर कंजम्पशन इज कन्वर्ट इनटू हैबिचुअल, और आप हल्के से आप स्टार्टिंग से भी छोटे पार्ट यूटिलाइज करना सीखें तो शॉर्ट सी बात है कि आप 10 to 15 डेज इसके हैबिचुअल हो गए तो आपको लगभग सबसे ज्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये सबसे हमारे हैबिचुअल होने के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिकल लॉस, क्योंकि सबको पता होगा अफीम की जो प्राइस है मे बी पॉसिबल 1 लाख से भी अबव मिलती होगी, जो कि अगर आप हैबिचुअल होने के बाद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो कौन सी आती है, इकोनॉमिकल लॉस, मेंटल लॉस तो होता ही है। सो दैट ये अफीम है जिसके बाद आप सब लोगों को इनसे दूर होना चाहिए। फिर आता है मिसयूज ऑफ मेडिसिन। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने सारे टॉक्सिक पढ़ लिए और टॉक्सिक पढ़ने के साथ हमने ये भी जाना है सारे टॉक्सिक हमारे लिए हार्मफुल भी है। अब हार्मफुल होने के साथ साथ कई बार ऐसी चीजें हम एनालिसिस भी करते हैं जो कि हमारे लिए फायदे के लिए बताई गई थी। जैसे एज पर सर्वे हम किया करें कि 42% अल्कोहल, 20% अफीम, 30% हेरोइन, 66% गांजा एंड 80% अदर इंटॉक्सिकेंट्स है जो ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में है जो यूटिलाइज किए जाते हैं, यानी कि ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं जो यूटिलाइज नहीं होता। 42% अल्कोहल ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी कोल्ड प्लेसेस के स्टेरिया कंट्रीज हैं वहां मोस्ट ऑफ द अल्कोहल इजीली यूटिलाइज किया जाता है। सबसे बड़ा प्रोडक्ट है अफीम है, हेरोइन है और गांजा। ये हेरोइन और गांजा जो स्पेशल प्रोडक्ट है जो कि आज की यूथ है वो इस सब को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। लाइक दैट चिलम है या फिर हुक्का है, आपने कई बार देखा होगा कि स्मेल टाइप का पाउडर आता है जिसे ड्रग्स कहते हैं और लोग उसे यूटिलाइज करते हैं ऐसे दिखावे के लिए कि देखो मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। यानी कई बार आपने ऐसे सोशल मीडिया फोटोज भी वायरल होते हैं जो हेरोइन और गांजा स्पेशल बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर जो बड़ी मेट्रो सिटी है वहां पर इनका यूटिलाइज करते हैं। बहुत से लोग अपने सोशल स्टेटस के लिए ये यूज करते हैं और जो उनके धीरे धीरे क्या होता है वो हार्मफुल होता है। सो दैट ये हमारे मेडिसिन के लिए यूज, ये मेडिसिन है उनको लोगों के ट्रीटमेंट के लिए जनरेट किया था, बट लोग उसका मिसयूज सबसे ज्यादा किया। उसी प्रकार देखें सम ड्रग्स आल्सो प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, और कभी बार डॉक्टर भी क्या करते हैं ऐसे ड्रग्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि लोग उसे लें ताकि वो धीरे धीरे वो भी उनको भी क्या बना सके, हैबिचुअल बना सके। जैसे कई बार देखते हैं कि हम नॉर्मल ट्रीटमेंट जो मेडिकल डॉक्टर लिखते भी कई बार है जो नॉर्मल होती है 100 mg की टैबलेट होती है उसे कई बार डॉक्टर किस में कन्वर्ट कर देते हैं 500 mg में। 500 mg मोस्ट ऑफ दी जो हाई रेटेड ड्रग्स होते हैं वो 500 mg या 800 mg में इंक्लूड किए जाते हैं जो धीरे धीरे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होते हैं। और अगर आप उनको एक बार हैबिचुअल हो जाते हो तो श्योर सी बात है कि आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट वापस के लिए उसी डॉक्टर के पास आपको बार बार जाना पड़ता है। तो ये चीजें हैं जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब होती है और जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है हार्मफुल सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी मेडिकल टैबलेट लें ट्राई करें 100 या मोर देन 200, इससे अबो mg की टैबलेट हो वो आपकी बॉडी के लिए क्या होती है डे बाय डे हार्मफुल होती है। आप इनका भी ध्यान रखें, टैबलेट जो भी हो उसके mg हमेशा कम रहे। फिर आती है चिल्ड्रन यूज थिनर एसीटोन। जैसे आपने कई बार देखा नेल पॉलिश रिमूवर आता है जो ऐसे केमिकल होता है, बट उससे भी मेट्रो सिटी के चिल्ड्रंस क्या करते हैं ऐसे ड्रग्स की तरह इनहेल करते हैं, यानी सूंघने का काम करते हैं और उसके कारण उनके साइड इफेक्ट भी होता है। उसे हैबिचुअल होने के बाद में वो कंटिन्यू यूटिलाइज करते हैं और डे बाय डे उनकी जो
नोज कैविटी होती है काफी ज्यादा उनके लिए हार्मफुल होती है और उनको आखिरकार एनजीओ या मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट भी रहती है। इसलिए थिनर है, पेट्रोल है, सॉल्वेंट है, अल्कोहल, नेल पॉलिश रिमूवर, गैसोलिन, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करते हैं आज की यूथ या फिर कहें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वो सब इनको यूटिलाइज करते हैं और उनके लिए साइड इफेक्ट ये होते हैं कि उनका स्टडी में इंटरेस्ट कम होता है और साइड इफेक्ट क्योंकि आज कई युवा है जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग होते हैं तो पेरेंट्स से फैमिली से दूर जाते हैं और वहाँ रॉन्ग कंपनी ज्वाइन करने के बाद इन सब यूटिलाइज करते हैं और उनके लिए सबसे साइड इफेक्ट ये होता है उनको अपने आप को कैसे बचाया जाए। इसलिए आप सभी स्टूडेंट हैं तो आप इन सबसे हमेशा दूर रहें क्योंकि जो भी चीजें स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बट लॉन्ग टर्म उनके लिए क्या होती है हार्मफुल होती है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट को कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ लोग कुछ नहीं होता वो तुम्हें आपको स्टार्ट क्या करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाते हैं। जब आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं फिर वो आपसे क्या करते हैं प्राइस मांगने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे फिर आप हैबिचुअल होने के बाद श्योर सही है आपको सर्वाइव करना है आपको उनको कुछ ना कुछ तो मनी डोनेट करनी पड़ेगी। इसलिए इन चीजों से आप जितना हो सके आप उनसे हमेशा दूर रहे क्योंकि ये सब क्या है मिस यूज है और हमारी बॉडी के लिए ऑलवेज हमेशा हार्मफुल रहेंगे। सो दैट स्मेलिंग एंड इनहेलिंग देम क्योंकि ये सब चीज किस में इनहेलिंग और स्मेलिंग के लिए आती है। सूंघ कर भी आप अपने आप को क्योंकि जो सूंघने वाला काम होता है वो सीधे ब्रेन तक कंट्रोल होता है इसलिए सीधे ब्रेन में जब वो कंट्रोल मिल जाएगा तो कंट्रोल हैप्पीनेस क्या होती है ऑटोमेटिकली उससे जनरेट होती है। सो जब अपने आप को एज ए उस एटमॉस्फेयर में रिलीव करता है जिसमें एज ए उसको फ्री माइंड होता है उसको आसपास के एटमॉस्फेयर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती वो जहाँ रहता है उसी में अपने आप को सेटिस्फाई फील करता है। ठीक है और मेंटल लॉस एंड फिजिकल प्रॉब्लम तो ये हमेशा ही होगी क्योंकि जितना भी टॉक्सिकेंट होते हैं हमारे लिए हमेशा क्या होता है हार्मफुल इफेक्टेड होते हैं। इसलिए आप जितना हो सके इन चीजों को नोट डाउन करें और आप इन चीजों से हमेशा दूर रहें क्योंकि आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा वो बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है फिर हमारा टॉपिक लास्ट आता है आज का एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट जिससे मैंने बनाया काफी शॉर्ट्स में किंतु आपको ये काफी थोड़ा सा और भी लॉन्ग करना होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है कोल्ड ड्रिंक के साइड इफेक्ट। इसलिए आप इसको थोड़ा लॉन्ग आप सेल्फ कर लेना मैंने इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट एडल्ट्रेशन का मींस क्या होता है मिलावट। आपने कई बार न्यूज़पेपर में किसी भी चीज के माध्यम से पढ़ा होगा कि इतने सीबीआई ने कोई पुलिस ने छापा मारा और वहां पर इतने लोगों को इतने 50 केजी 100 केजी का नकली मावा पकड़ा या ऐसे आपने व्हाइट शुगर पकड़ी जो लोगों को मिक्स करके वो शुगर मिक्स करके बेचने वाले थे या फिर नकली शराब है या जितने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि पुलिस के द्वारा जांच करने पर पता चलता है वो सब क्या कर रहे थे वो एडल्ट्रेशन यूज क्यों किया जाता है क्योंकि ऐसे कई सारे एलिमेंट होते हैं जो रनिंग एज में आने के बाद बच्चों का काफी टेस्टी फ्लेवर होता है लाइक दैट अभी रिसेंटली 2 ईयर बिफोर मैगी सबको पता होगा मैगी एक प्रोडक्ट था जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज्ड चीज हमारे इंडिया का प्रोडक्ट था जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया क्योंकि इसमें इस प्रकार से लेड और एक और एसिड और केमिकल था जिसे यूटिलाइज किया जाता था लोगों के फ्लेवर के लिए एज लाइक फ्लेवर बट फ्लेवर यूज करने का साइड इफेक्ट ये था वो फ्लेवर धीरे धीरे हमारी बॉडी के लिए किस में कन्वर्ट कर रहा था कैंसर को स्टार्ट कर हमारी बॉडी में ऐसे सेल जो हमारी बॉडी में हमेशा सेल डिवीजन चलता था उसको क्या स्टॉपिंग करके हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने उसे क्या कर दिया बैन कर दिया ऑल ओवर इंडिया लेवल पर। तो मैगी को पूरा ब्रांड बोलते हैं बैन करना पड़ा। इसलिए जैसे जैसे कोई भी गवर्नमेंट सर्वे करती है क्योंकि आज तक हर गवर्नमेंट हर फील्ड या हर प्लेसेस से गवर्नमेंट सर्वाइव नहीं कर सकती इसलिए आप जितना हो सके जो भी एडल्ट्रेशन फूड आते हैं क्योंकि जो भी आपको लग रहा है कि वो नहीं खाऊंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा दैट इज उसमें वो क्या फूड है एडल्ट्रेशन। ऐसे बहुत सारे फूड मिल सकते हैं लाइक दैट स्मॉल है या जो चीजें स्पेशल बनाई जाती है किड्स के लिए जैसे फास्ट फूड हो गया। फास्ट फूड अगर आप ज्यादा रूप में यूटिलाइज करते हैं वो भी आपकी क्या होती है एज ए हैबिचुअल बनते हैं हैबिचुअल ही आज के एडल्ट्रेशन का एक साइड इफेक्ट होता है। आपको जो भी चीज बनानी है आप उसे घर पे मेड करके खाइए नो प्रॉब्लम बट आप बाहर की फास्ट फूड थिंग्स जितने भी एक्स्ट्रा चीजें यूज करते हैं वो आपके लिए क्या होती है साइड इफेक्ट करती है और डे बाय डे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बनाती है वीक बनाती है। जिसके का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो उनका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या होता है वीक होता है जिसमें हम सभी ने कोरोना में देखा होगा महाराष्ट्र दिल्ली या जितने मेट्रो सिटी वहां के लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था। क्यों क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द किस पे डिपेंडेंट थे फास्ट फूड पे डिपेंडेंट थे। जब फास्ट फूड ज्यादा यूटिलाइज किया गया उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया और कोरोना जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था उन पर सीधे अटैक करके उनको सीधे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देता है। इसलिए जितना आप लोग फास्ट फूड कम यूज करेंगे या एडल्ट्रेशन फूड कम यूज करेंगे उतना ही आप अपने आप को फ्रेश और एनर्जेटिक बना पाएंगे और यही इसका मेन सर्वे है। तो सो दैट एग्जांपल हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का क्योंकि सबको कोल्ड ड्रिंक पता है कोल्ड ड्रिंक कई लोग शौक के लिए पीते भी है बट शौक के लिए पीना अलग बात है बट रूटीन में पीना डेली रूटीन में पीना पर डे के 5 to 6
लीटर यूटिलाइज करना एज लाइक वाटर, वो हमारे लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। सो दैट नो स्टैंडर्ड आर फिक्स्ड अबाउट एडिटिंग एलिमेंट इन कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जो कि कैंसर के लिए जनरेटेड होते हैं, इसलिए अगर आप कोल्ड ड्रिंक यूज भी करते हैं तो आप उसका कोल्ड ड्रिंक पर कई बार आप देखें कॉशन लिखा होती है कि एडल्ट एज में आप, बड़ी मैच्योर एज में आप ड्रिंक ले सकते हैं, बट किड्स एज में आप अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आपको वो कंपनी वाला आपको एज एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए बट हमें बस पीने का शौक होता है, हम ऐसी कॉशन वगैरह हम कभी भी नोटिफाइड नहीं करते। तो इसलिए एलिमेंट इन कोल्ड ड्रिंक एंड हाउ मच दिस इज आल्सो नॉट फिक्स, यानी कोल्ड ड्रिंक में ऐसा कोई मार्का नहीं लगा कौन सा एलिमेंट कितना है और कितने परसेंटेज इसमें इंक्लूड किया गया है कि कौन से परसेंट के बच्चों के लिए कितना ऑफर होगा, ऐसा कोई मेंशन नहीं होता। और बच्चे हो या बड़े, सीनियर सिटीजन हो या जूनियर, वो सभी एज शौक के लिए पीते हैं और वो हमारे बॉडी के लिए धीरे धीरे क्या होता है, जैसे अगर कोल्ड ड्रिंक ज्यादा यूटिलाइज होती है तो हमारा जो टूथ है, तो टूथ हमारे लिए क्या होता है, हम लोग टूथ की कैविटी होती है, इनेमल होता है, और टूथ में जो लगा हुआ सीमेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, और रनिंग एज में हमारा टीथ ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये समस्या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक यूटिलाइज करने से आती है। और उसमें आपस सो मोस्टली आप सबसे लाइक लिंडेन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे टीथ कैविटी को डैमेज करता है। डीडीटी जो कि हम यूरिया खाद होती है या प्लांट के लिए यूज करते हैं, इंसेक्ट और उसको मारने के लिए यूज किया जाता है डीडीटी, जिसे प्लांट केमिकल वो फर्टिलाइजर है जिसे भी कोल्ड ड्रिंक में यूटिलाइज किया जाता है। आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए डीडीटी मिथेन क्लोरोफिरस हु रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड डैमेज इम्यून सिस्टम आल्सो, यानी इतने हार्मफुल इसमें ये टॉक्सिक एंड मिनरल रहते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं, बट ये केमिकल सर्वे करके केमिकल चेकअप करके बताया गया इतने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को धीरे धीरे क्या करते हैं, कैंसर या फिर इम्यून सिस्टम डैमेज होता है या रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारा डैमेज होता है, इन सब के लिए क्या होता है, हमेशा इफेक्टिव होते हैं। इसलिए जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक को आपको यूटिलाइज नहीं करना है। इसलिए आपको ये ज्यादा समझाया गया ताकि आप कोल्ड ड्रिंक से या जितने भी आप अगर एनर्जी ड्रिंक लेनी है तो हमारे पास इंडिया बहुत सारे फ्रूट से होते हैं, जैसे नारियल वाटर है या कोकोनट का हो गया या फ्रूट जूस, जितने भी फ्रूट है जूस है, फ्रूट शेक है, वो आप यूटिलाइज कीजिए, डजंट मैटर, बट कोल्ड ड्रिंक ना यूटिलाइज करें, क्योंकि आपने कई बार सेलिब्रिटी देखा होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक पी के माउंटेन में चले जाते हैं या स्टंट करते हैं, वो जस्ट एज मेकिंग बनाया हुआ, वो रियल में ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, जस्ट फॉर रियल लाइफ नहीं होता, वो केवल रियल लाइफ होता है, कंप्यूटराइज किया गया होता है। और आप सोचते हैं कि वो जब ड्रिंक लेके इतना ऊपर से कूद सकता है तो मैं भी ड्रिंक लेके कूदने की कोशिश करूँ, ऐसा आप कभी ट्राई ना करें, क्योंकि वो जस्ट रील बनाया जाता है, कंप्यूटर में कंप्यूटराइज करके बनाया जाता है, बट कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी में एनर्जी कभी भी नहीं आती है। इसलिए ये सब साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स आप जितना हो सके उनसे कीप अवे रहें। और फिर अदर एग्जांपल नकली मावा, जो कि आपने कई बार देखा होगा पुलिस द्वारा पकड़ा गया, और वो नकली मावा इसलिए बना था कि उनका जो मावा है वो उनके साथ मिक्स होकर मार्केट ज्यादा से ज्यादा बिक सके और लोग ज्यादा अपनी अर्निंग कर सके, बट जब पकड़े जाते हैं समस्या उससे ज्यादा होती है। इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंस टू स्टॉप एडल्ट्रेशन, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गली इस पर कोशिश करेगी कि वो एडल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करें, बट गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया लेवल की है और एडल्ट्रेशन बनाने वाले लोग तो घर घर हर कोने में मिल जाएंगे आपको, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश जारी है, बट द नेसेसरी जस्ट ए सॉलिड पॉलिसी एंड द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। और गवर्नमेंट द्वारा आपस जब रूल्स स्ट्रॉन्गली बाउंड किए जाएंगे तभी धीरे धीरे लोग एडल्ट्रेशन से क्या होंगे, दूर रहेंगे। बट आप जो भी स्टूडेंट है या जितने अपने फैमिली मेंबर्स हैं वो आप इन एडल्ट्रेशन की फूड से ज्यादा से ज्यादा दूर रहें, ताकि आप लोग हमेशा क्या रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, लेथार्जिक नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा एडल्ट्रेशन फूड खाने से हमारी बॉडी क्या होती है, लेथार्जिक होती है, हम स्लीपी वेल ज्यादा कर सकते हैं। एनर्जेटिक फूड खाएंगे तो हमारे में एनर्जी बनी रहेगी, हम स्टडी करेंगे, और एडल्ट्रेशन फूड खाएंगे तो आप केवल सोते रहेंगे कि आप कहेंगे क्या हो रहा है, पढ़ने का मूड नहीं है, सोने का मूड है, तो श्योर सी साइड इफेक्ट है कि आपने मिलावट वाला खाना खाया है। थैंक यू फॉर दिस।